नीट एग्जाम के बाद सबसे बड़ा स्टेप है काउंसलिंग। एमसीसी की काउंसलिंग 21 जुलाई से स्टार्ट हो रही है और आयुष काउंसलिंग की डेट कुछ ही दिनों में आ जाएगी। काउंसलिंग स्टार्ट हो उससे पहले अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रेडी रखें। नमस्कार, मैं सवाई प्रजापति। आज के वीडियो में बात करेंगे कि एमसीसी और आयुष काउंसलिंग में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। वो सभी कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनकी नीड पड़ेगी जब रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नीट का एप्लीकेशन फॉर्म, नीट एग्जाम का एडमिट कार्ड, नीट एग्जाम का स्कोर कार्ड, ये तीनों डॉक्यूमेंट नीट एग्जाम से रिलेटेड है। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है या डिलीट हो गया हो तो अभी भी आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहां से वापस डाउनलोड कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पर आता है अलॉटमेंट लेटर। एमसीसी, AACCC या फिर स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी से जब कोई आपको सीट अलॉट हो जाएगी उसके बाद अलॉटमेंट लेटर आएगा, उसे डाउनलोड कर प्रिंट कर लेना। अगला डॉक्यूमेंट है गैप सर्टिफिकेट। यह सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है उनके लिए जिन्होंने 12th के बाद में ड्रॉप लिया हो, चाहे ड्रॉप 1 साल का हो या 2 साल का या फिर 3 साल का हो, गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। अगर आपने 12th के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन लिया हो, बीएससी या बीएससी नर्सिंग, तो ये आपको बनवाने की जरूरत नहीं होती है। गैप सर्टिफिकेट एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूव करता है कि 12th एग्जाम के बाद आपने कहीं और किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है। अगर कहीं एडमिशन लिया है तो यह आपको बनवाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगला डॉक्यूमेंट आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की नीड रहेगी। अगर जनरल कैटेगरी से हो तो इसकी नीड नहीं रहती है। अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको सेंट्रल कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिएगा। अगर स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो स्टेट का कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिएगा। अगला डॉक्यूमेंट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। यह सर्टिफिकेट तब काम आएगा जब हम स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। 85% स्टेट कोटा के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की नीड रहेगी। अगला डॉक्यूमेंट है क्लास 10th और 12th की मार्कशीट। इससे अगला डॉक्यूमेंट टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। जब स्कूल से अपनी टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेते हैं तो उसके साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिलता है। अपनी 10th 12th की मार्कशीट के साथ अपनी टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट को भी रेडी रखें। इसके बाद आपको नीड होगी एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ की, जिसमें आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट कुछ भी हो सकता है। जो आपके पास अवेलेबल है उसे रख सकते हैं। इसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रखने हैं, पर ध्यान रखना कि ये फोटो वही फोटो हो जो नीट एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पर लगाया था, वही फोटो होने चाहिए। इस फोटो की आप 20 से 25 कॉपी निकलवा लें, क्योंकि 8 फोटो तो रिपोर्टिंग के टाइम साथ में लेकर जाना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप कॉलेज अपग्रेड करवाते हैं तो वहां पर रिपोर्टिंग के लिए फिर से 8 फोटो चाहिएंगे, इसलिए पहले से ही 15 से 20 कॉपी रखें ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट। इसके बाद अगला डॉक्यूमेंट है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर आप इसके लिए एप्लीकेबल हो तो ये थे वो सभी नीट 2025 की काउंसलिंग के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। तो जिनके भी ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी हैं तो अच्छी बात है, फिर भी एक बार अपने सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लें, और जिनके भी इन डॉक्यूमेंट में से कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आप अभी बनवा लें, क्योंकि एमसीसी की काउंसलिंग 21 से स्टार्ट हो रही है और जल्द ही आयुष की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। मेडिकल सीट पाने का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है काउंसलिंग। काउंसलिंग सिर्फ एक फॉर्म भरने का काम नहीं, इट्स ए फुल प्रोसेस जहां हर स्टेप मैटर करता है एक मेडिकल सीट के लिए। अगर आप अपनी काउंसलिंग हमसे करवाना चाहते हैं तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक काउंसलिंग टीम जो आपके नंबर और रैंक के अकॉर्डिंग करवाएगी आपकी पूरी काउंसलिंग। हमारी टीम
जो MBBS, BDS, BMS, BHMS, वेटेनरी इन सभी कोर्सेज की काउंसलिंग करवाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हमारी वेबसाइट ayurvedsr.site पर जाएं, वहां पर आपको मिल जाएगी हमारी पेड काउंसलिंग की पूरी जानकारी। वरना आप दिए गए फ्री फॉर्म को फिल करें, 24 घंटे के अंदर हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। आपकी काउंसलिंग की चॉइस के अकॉर्डिंग आपको एक पर्सनल मेंटोर अलॉट होगा, उससे आप अपनी काउंसलिंग के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।